मैं आपको अपनी एक गलती बताता हूं। मुझे कोई शर्म नहीं आती आपके सामने ये बात बताते हुए, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसा था। मेरे जीवन में एक भाई थे, आज हम अच्छे दोस्त हैं। हम कम मिलते हैं लेकिन हम एक दूसरे के प्रति साफ सुथरे हैं। उस भाई ने किसी समय मुझे बहुत हर्ट किया था किसी बात से, और आप जानते हो मैं बहुत रोया था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने इससे कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये मेरे साथ ऐसे भी कर सकता है। तब मुझे खुदा ने जानते क्या कहा, इसे माफ कर। मैंने कहा यस लॉर्ड आई विल। एक दिन वो भाई मेरे सामने आया, मैंने उस भाई को जानते क्या कहा, लेट इट बी, जाने दे, जो हो गया सो हो गया। चल यार छोड़, सब खत्म करते हैं, अभी फ्रेंड्स बन जाते हैं आज से। उसने मुझे गले लगाया, मैंने उससे गले लगाया। मैंने उससे कहा मैं तुझे माफ करता हूं, बस तू आगे को ये मत करना। बोला हाँ ठीक है। मैंने उससे माफ तो कर दिया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मुझे फिर से याद आया कि इसने मेरे साथ क्या किया था, और ऑटोमेटिकली मेरे दिल में उसके लिए फिर से कड़वाहट आना चालू हुई। तब मुझे खुदा ने कहा, तूने इसे मुंह से माफ किया है, मन से नहीं। मैंने कहा प्रभु मैं माफ करना चाहता हूं, पर मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूं मुझे कड़वाहट आती है। याद रखिए, पुराने नियम में हत्याएं होती थी तलवार और भाले से, पर अगर नए नियम में यीशु मसीह ने कहा अगर आप विश भी करते हो ना, सिर्फ आप चाहते भी हो ना इसका बुरा हो, यू आर अ मर्डरर। बाइबल बताती है अगर हम सिर्फ ये भी चाहते हैं ना कि इसके साथ बुरा हो, बाइबल बताती है तुम हत्यारे हो। और यूहन्ना कहता है तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने इसे माफ तो कर दिया है, लेकिन मेरे मन में आज भी इसके प्रति कड़वाहट है। मैं इसे कैसे निकालूं? मैं ये नरक का हिस्सा लेके तेरे सामने नहीं आ सकता। तब मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी गहराई से इस चीज को समझ लिया कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। उसने मुझे पवित्र आत्मा इसीलिए दिया ताकि जो काम मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता वो पवित्र आत्मा मुझ में रहकर करेगा। और आप जानते हो मैंने क्या किया? मैंने हर दिन पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करिए। मुझे इस भाई से बहुत कड़वी कड़वी बातें याद आती हैं। और उस दिन मैंने यह बात समझी कि पौल क्यों कहता है कि देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई उसे परमेश्वर ने कर दिया। क्या व्यवस्था नहीं कर पाई? क्या ये पुराने नियम की 39 किताबें मनुष्य के अंदर नहीं कर पाई? आपको पता है ये 39 किताबें एक व्यक्ति को बाहर से शुद्ध कर पाई, लेकिन ये 39 किताबें किसी को भी अंदर से शुद्ध नहीं कर पाई। इसीलिए पौलुस कहता है देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई अब उसे परमेश्वर ने कर दिया। कैसे? खुदा खुद हमारे अंदर रहने आ गया हमारी मदद करने के लिए, ताकि हम उसकी आज्ञाओं पर चल सकें। पवित्र आत्मा मात्र अन्य भाषा के लिए नहीं मिला है। पवित्र आत्मा मात्र दूसरों के सामने लोगों को गिराने के लिए नहीं मिला है। पवित्र आत्मा इसीलिए मिला है ताकि हमें हर दिन वो परमेश्वर के साथ चलने में सहायता करे। खुदा जानता था ये वो दिन है कि जब मैं लोगों को पवित्र आत्मा न दूं और कहूं मेरे साथ चलो, तो ये वो दिन है कि मैं एक स्त्री को विदाउट हस्बैंड बच्चा पैदा करने के लिए कह रहा हूं। He knows, वो जानता था कि मरियम ऐसे ही पैदा नहीं कर सकती बच्चे को। इसीलिए फरिश्ते ने कहा मुझे पता है ये नहीं हो सकता, इस कारण पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और वो असंभव संभव हो जाएगा।
यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा आपको मात्र शो ऑफ करने के लिए नहीं मिला कि पवित्र आत्मा से भर के लोगों को बुलाओ और लोगों के सामने उनको गिराते जाओ और लोगों की नजर में हीरो बनो। मैं गिरने और उठने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पे नौटंकियां देखी हैं कि लोग मात्र लोगों के सामने हीरो बनने के लिए दूसरों को गिराते हैं। मैं फिर से कहता हूं, मैं उठने और गिराने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। जो कर रहा है करने दीजिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के मिलने का उद्देश्य मात्र लोगों को गिराना नहीं, पर परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर दिस लाइन ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह का आना पहली बार पापियों के लिए था। मैं पापी था, मैंने इसे स्वीकार किया, मैं बचाया गया हूं। मेरी ये पहचान है, मैं पापी हूं और मात्र उसके अनुग्रह से बचाया गया हूं। पर हमेशा याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार आना पापियों के लिए था, लेकिन अब उसका दोबारा आना धर्मियों के लिए है। अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा, वो उनके लिए आएगा जो उसके साथ चलते हैं। आज से बहुत साल पहले मात्र एक उठाया गया। He walked with God with 300 years, 300 साल तक वो खुदा के साथ चला और उठा लिया गया, हनोक। पर याद रखिए, अब वो समय आ रहा है, उससे चलने वाला एक उठाया गया, और अब हर व्यक्ति जो उसके साथ चलता है उठा लिया जाएगा। My question is, क्या करते हैं आप इन दिनों में पवित्र आत्मा से भरने के लिए? बस विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया, मेंबर हूं मैं चर्च का, यही आपकी पहचान है? एक दिन प्रभु के सामने खड़े होंगे आप, क्या कहेंगे आप उसको? मुझे बहुत नींद आती थी इसलिए मैं दुआ नहीं करता था। आज दोपहर में मैं लंच कर रहा था, मेरे सामने जो सब्जी रखी गई थी ना, उस सब्जी मैं कई बार मार्केट से खरीद के लेके आता हूं, मुझे इतनी अच्छी लगती है। मैं सामने खाना रखा हुआ था, मैंने एक रोटी ली, दो रोटी ली, मेरा मन कर रहा था तीसरी भी लूं। जानते हो मुझे खुदा ने क्या कहा? मत लेना। प्रभु क्यों? तुझे शाम को प्रचार करना है, अधिक खाना तुझे लेजी बना देगा और तेरी सुस्ती के कारण मेरा काम रुकेगा। मैं बहुत फूडी रहा हूं किसी टाइम पे, लेकिन आज मैं जानता हूं मैं क्यों कंट्रोल कर पाता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। याद रखिए, मैं बंद करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं। खुदा के पास बहुत ऑयल है, उसे बर्तन दो। हर दिन अपना फोन बंद करके जाओ अपने कमरे में, कमरा नहीं है किसी गार्डन में जाओ, वॉशरूम में जाओ, टेरेस पे चले जाओ। मुझे पर्सनल रूम 3 साल पहले मिला है। 14 साल तक मैंने बगीचों में, लोकल ट्रेन में, टेरेस पे, गार्डन्स में, अलग अलग जगहों पे जाके दुआएं करना सीखी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं था, प्रभु मेरे पास कमरे नहीं है, इतने सारे लोग हैं घर पे, सब जगह अलग अलग बैठे रहते हैं। मुझे पता है भूख सब कुछ करवाती है। बारिश के समय में भी मैं किसी पेड़ के नीचे बाहर बैठ के दुआएं करता था। खुदा के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास समय है। मैं किसी नीचे नहीं कर रहा हूं,
मुझे माफ करिएगा जो मैं कह रहा हूं। खुदा को सबसे पहले आपका पैसा नहीं चाहिए। रॉन्ग टीचिंग दी गई है अगर किसी ने यह कहा है कि परमेश्वर को सबसे पहले हमारे पैसों की आवश्यकता है। नहीं है। जानते हो प्रभु को कौन सी चीज की सबसे पहले जरूरत है? आपका समय, योर टाइम। पैसा देना सबसे आसान काम है, समय देना सबसे डिफिकल्ट काम है। इसीलिए दाऊद कहता है, मैं कभी अपने खुदा को वो न दूंगा जिसका कोई मूल्य नहीं है, मैं उसे वो दूंगा जो मूल्यवान है। स्पेंड योर टाइम विद जीसस। सिर्फ हिप हिप हुर्रे करवाने में यहां नहीं आया हूं कि मैं आपको बताऊं आपको क्या क्या मिलने वाला है। मैं बंद करने से पहले एक आखिरी बात आपको बोलना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब ज्योतिषी वाइस मैन यीशु से मिलने के लिए आए तो आपको पता है उन्होंने जर्नी कब स्टार्ट की थी और कब वो वहां तक पहुंचे? 2 साल लग गए उन्हें। 2 years। रीड बाइबल। इसीलिए हेरोदेस ने कहा, तुमने वो तारा कहां देखा था, कब देखा था? तब वो कहते हैं इस समय देखा था। तब हेरोदेस ने कहा 2 साल के जितने बच्चे हैं उन्हें मारो, क्योंकि 2 साल वो एक व्यक्ति से मिलने के लिए अपने घर से चले थे। और जब उस शिशु के सामने, उस बच्चे यीशु के सामने वो आए, उन्होंने घुटने टेक कर ये नहीं कहा हम बहुत दूर से आए हैं, मेरी मुझे है ना, मैंने नई दुकान खोली है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तू कुछ कर। हम दुआ करते हैं, हमने लॉटरी खरीदी है, तू लॉटरी लगवा ले। हम दुआ करते हैं, हम एक माले पर रहते हैं, हमको दूसरा माला बनवा के दे। उन्होंने उससे ऐसा कुछ नहीं मांगा। जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने महंगी चीजें लेकर उसे दी। 2 साल तक वो चलते रहे मात्र उसे देने के लिए। Did you believe this type of Christianity? परमेश्वर को सिर्फ मांगा नहीं चाहता, एक सच्चा मसीह उसे हमेशा देता रहता है। जब पतरस उसे मिला, उसने जाल छोड़ दिया। सामरी स्त्री मिली, कड़ा छोड़ दिया। छोटा बच्चा उससे मिला, 2 रोटी 5 मछली छोड़ दी। जक्कई उससे मिला, उससे पैसे छोड़ दिए। एक स्त्री जो पापिनी थी, जब उससे मिली, उसने इत्र की बोतल वहां पर छोड़ दी। पढ़ के देखिए कलाम मुकद्दस में, जब जब लोग उसे मिलते थे, खुशी खुशी अपना सब कुछ दे देते थे। और हम सिर्फ मांगते रहते हैं, मांगो 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 मांगो। कितने लोग हैं जो उसे देते हैं? क्या आप उसे कुछ देते हैं? देना सीखिए। हमें सिर्फ मांगना सिखाया गया। मांगने वाले सारे वचन याद हैं हमें। बच्चे से भी पूछो, बेटा कोई वचन तो बता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कभी आपने किसके घर में जाके ये वचन लगा हुआ देखा है? आज जिसके भी घर में जाओ, पेंटिंग लगी रहती है, विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। किसके घर में आज तक ये पेंटिंग देखी है आपने लगी हुई? कोई ये लिखे, हमारा प्रभु भस्म करने वाली आग। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए। नहीं, हम बड़े सयाने लोग हैं। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही लेता हूं, जो मुझे अच्छा न लगे वो पादरी साहब कर देंगे। अपसाइड डाउन वर्ल्ड। हाथ जोड़ के आप सबसे नम्र विनती है, घर जाके दाल चावल खाके तारक मेहता मत देखना आज। Go home, eat little and spend your time with Jesus. यहां से जाने के बाद हल्का सा खाना खाओ और आज खुदा के सामने समर्पण करो। प्रभु, मैं तेरा बर्तन यहां हूं, भर मुझे, मैं भूखा हूं तेरा, कुछ नहीं चाहिए मुझे तेरे सिवा, तू भी जानता है। जब
तुझे छोड़ के और जगहों पे मन लगाया है, ठोकरें लगी है मुझे। आज मैं ये लेसन सीख के वापस आता हूँ। खुदा मुझे भर, मुझे भटकने से बचा, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपने तेल से भर। मैं वादा करता हूँ एक बार फिर से मुझे अपना अभिषेक दे। आई प्रॉमिस यू, इस बार मैं नहीं गवाऊंगा। इस बार मेरी कमिटमेंट है तुझसे, इस अभिषेक को संभालूंगा। शाऊल की तरह गलतियां नहीं करूंगा। प्रभु मैं आज से विनती करता हूँ, एक बार, आज से बहुत साल पहले कैथरीन कुलमिन दुआ कर रही थी। उस दुआ में उसने, जानते हो खुदा से क्या कहा? क्या तू मुझ पर एक और बार भरोसा करके अपना अभिषेक दे सकता है? वो कहती है, क्या तू मुझे एक बार फिर से मुझ पे भरोसा करके ये चीज दे सकता है? मैं वादा करती हूं, मैं वादा करती हूं, मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। कितने भाई बहन हैं यहां पर जो इस समय खुदा को ये पुकारते हैं कि खुदा तेरे मजाक किया है, मैंने तेरे साथ मजाक किया है कई बार, मैंने कई बार तेरे साथ जोक किया है। द बाइबल सेज गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज से बहुत साल पहले 19वीं सदी में एक महिला खुदा को यह कहती थी, क्या तू मुझ पे एक बार फिर से भरोसा करके मुझे भरेगा? मैं वादा करती हूं मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। अभिषेक मात्र दुआओं से नहीं मिलता। परमेश्वर देखता है कि आपने उसे कन्विंस किया है कि मुझे दे ये। जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भर गए, मैं आपको सच कहता हूं, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई वर्ड्स, आपको ये दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। आप सुबह शाम एक ही दुआ करोगे, दुआ कम डाउन, दुआ। इसीलिए चेले उसे कहते हैं, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? तभी यीशु कहता है, जब तक दूल्हा साथ है कोई उपवास नहीं करता, लेकिन एक दिन दूल्हा चला जाएगा, उसके बाद ये उपवास करेंगे। किस चीज के लिए? एक चीज के लिए, दूल्हे तू वापस आ। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है ना, उसकी दुआएं बदल जाएंगी। जानते हो वो दुआ में क्या कहेगा? वही वर्ड्स जिससे बाइबल खत्म होती है, प्रभु यीशु आ, कम लॉर्ड जीसस। इस पे बाइबल खत्म होती है। परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र लोग या आत्मा के साथ हो, आमीन। यहां लिखा है। Oh, Jesus.